Hello students, today we are going to examine what are acids and bases. Now it is a topic of class 10 and it is chapter number 2 in NCERT book. अच्छा, तो देखिए कि acids क्या है. आपने अपने लाइफ में ये एसिड्स कहीं महसूस किए होंगे. कैसे कि जब आप एसिड्स टेस्ट करते हैं तो इट हैज सावर टेस्ट. इट हैज सावर टेस्ट. TAST. ओके. नंबर 2, देयर इज अनदर पॉइंट. एसिड्स ज्यादातर यूज होते हैं to refine metals, to refine ores, to get metals. Okay? तो acids ज़्यादातर यूज होते हैं क्यों? To refine ores, to get metals. It is used to refine ores to get metals. Okay? Number 3, acids turns blue litmus paper red. Acid turns blue litmus paper red. Okay, and the last point is number 4, that acids neutralizes the effect of bases to produce salt and water. तो एसिड का ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, अब बेसिस क्या है? अब देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत प्रिलिमिनरी चीजें हैं. ओके, ये प्रिलिमिनरी चीजें कवर करने के बाद हम डिटेल में जाएंगे. हम एग्जांपल्स देखेंगे. अब एग्जांपल्स ऐसे होंगे कि ये तो केमिकल्स हैं, तो इनका कुछ केमिकल फॉर्मूलाज होगा. देयर आर मल्टीट्यूड्स ऑफ एसिड्स, देयर आर मेनी एसिड्स इन द यूनिवर्स. ओके, एंड देयर आर मेनी बेसिस टू. तो पहले इसी तरह हम बेस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. तो देखिए, एसिड का टेस्ट कैसा है? सावर. बेसिस का, बेसिस हैव bitter taste. Bitter. Okay? Number 2, bases have slippery feeling. Slippery feeling. इसका मतलब यही है कि अगर आप एक बेस को टच करें, जैसे मैं बोल सकता हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का छोटे छोटे बीड्स होते हैं. बीड्स, वो बीड्स ऐसे होते हैं, ऐसे साइज का बीड्स होते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे. ऐसे एक कंटेनर में, वो लैब में ये रखा जाता है. ओके, अब वो जो बीड्स होते हैं, अगर आप उसको पकड़े, हाँ, तो पकड़ने के बाद आप देखेंगे कि जहां वो बीड आपके हाथ को टच कर रहा है, वो स्लिप कर रहा है वहां. तो इट हैज, बेसिस हैव स्लिपरी फीलिंग. ओके, अच्छा, 3 नंबर जो चीज है कि base turns
रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। और 4 नंबर जो पॉइंट है वो है कि बेस न्यूट्रलाइजेस the effect of acids to produce salt and water. Okay? So these are the 4 most preliminary points of acids and bases. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे। एसिड्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पर सबसे फैमिलियर जो एग्जाम्पल्स हैं वो है HCl, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अच्छा। इसके बाद और एक एग्जाम्पल है H2SO4। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नंबर 3 HNO3। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ नाम मैं बताऊंगा, जैसे कि एक एसिड है वो है CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद H2CO3। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ओके, अच्छा। इसके बाद HF। इसका नाम है हाइड्रोफ्लुओरिक एसिड। ऐसे और भी बहुत सारे एसिड्स का नाम मैं बता सकता हूं। अच्छा, ठीक है, और 2 यहां ऐड करते हैं। देखिए, और एक है HBr। इसको बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इसको बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड। फिर HI, इसको बोलते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। अच्छा, तो देखिए, ये सब जो एसिड है और ये तीनों जो एसिड है, इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। द डिफरेंस इज, ये जो 5 एसिड है इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है और इनको बोला जाता है वीक एसिड। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये किसके बेसिस पर है, ये हम बाद में डील करेंगे। ओके, बट दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, एसिड्स। ओके, अब बेसिस का कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल कैसे है? ऐसा कि NaOH, ये सबसे कॉमन बेस है और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अच्छा। इसके बाद आता है KOH, जिसका नाम है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसके बाद CaOH2,
इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अच्छा, फिर से यहां एक डिस्टिंक्शन वाला लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, करके इधर लिखते हैं कि इधर भी कुछ एग्जांपल्स हम देंगे। आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक ऐसे हम डिफरेंशिएट किए, तो यहाँ भी ऐसे ही हम स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? वीक बेसिस कुछ है कि MgOH whole 2, this is a weak base. Okay? AlOH whole 3, it is another weak base. Just a moment, हम यहाँ नाम लिखते हैं। It is magnesium hydroxide, magnesium hydroxide. ये क्या है? ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके ओके, तो ये है क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। ये है क्या? वीक बेस। अच्छा, अब ये जो एसिड्स है इनका बहुत सारे यूज है। जैसे HCl का एक यूज है, दैट इज एक्चुअली अ फिजियोलॉजिकल यूज। ह्यूमन फिजियोलॉजी में HCl का एक बहुत बड़ा पार्ट है। वो पार्ट क्या है मैं छोटे करके मतलब कोइंसाइज करके बता रहा हूं आपको। देखिए, थ्रोट और स्टोमक को ज्वाइन करता है एक ट्रैक, उसका नाम है एसोफेगस। क्या नाम है? ओके, अब क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक है ये HCl को एक्सक्रीट करता है, मतलब HCl प्रोड्यूस करता है। ओके, अब HCl स्टोमक में प्रोड्यूस होके जो होता है कि प्रोड्यूस होके H प्लस और Cl माइनस इन दोनों आयंस में आयोनाइज करता है। ठीक है, अच्छा, अब ज़्यादातर चीज़ें मतलब अगर आप ज़्यादा खा लिए तो ज़्यादा HCl एक्सक्रीट करेगा, और अगर ज़्यादा HCl एक्सक्रीट किया तो क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस बढ़ जाएगा। अब स्टोमक में इसका काम क्या है? ये जो करता है कि हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं खाने में, उसको ये मार देता है, किल करता है। ठीक है, और जो एक चीज़ ये करता है, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो HCl एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और जो करता है कि इनको मतलब जो फूड है उसको ब्रेक करता है, एंजाइम्स उसको ब्रेक करता है। तो अब HCl अगर ज्यादा एक्सक्रीट करे स्टोमक तो क्या होगा? ज्यादा H प्लस फॉर्म होगा। अब H प्लस क्या करता है? एसोफेगस का जो टिश्यूज है उसको इरिटेट करता है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा एक्सक्रीट करे तो ये भी हो सकता है कि वो ट्रैक से वो माउथ पर भी आके यहाँ जितने टिश्यूज है इरिटेट करते करते जाएगा, और जाते जाते क्या होगा? एक टाइम में आपको बर्निंग एक सेंसेशन महसूस होगा, फ्रॉम दिस स्टोमक, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस, ऐसा एक बर्निंग सेंसेशन आपको महसूस होगा। इसका एक नाम है, इसका नाम है हार्ट बर्न। इसका नाम है हार्ट बर्न। अब ये जो हार्ट बर्न है, दिस इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ एसिडिटी। अब ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि हम रिपीटेडली स्वॉलो कर सकते हैं। हाँ, और अगर आपको पता है कि हमारा जो सलाइवा है ना, ये एक्चुअली एक बेसिक चीज है, बेस है। तो अगर आप रिपीटेडली स्वॉलो करें तो वो बेस ये स्टोमक पर जाएगा, और जाते जाते ये जो HCl का जो इफेक्ट है उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करते करते जाएगा। आप जानते हैं कि एसिड बेसिस को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करके क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट एंड वाटर, जो ये 4th पॉइंट में
हमने मेंशन किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट है कि देखिए अब देखिए तो एसिड को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल क्या क्या है? इसका एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HI, HBr and so on। ओके, अच्छा। और वीक एसिड्स का एग्जांपल क्या बताया हमने? वीक एसिड है HCN, HF, H2CO3, CH3COOH, HCOOH एंड सो ऑन। ओके, अच्छा। अब देखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बाय डेफिनेशन इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, मतलब बाय डेफिनेशन ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप वाटर में दे, जैसे कि HCl अगर आप वाटर में दे तो HCl का सपोज आप 100 मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। कितने? 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl आप वाटर में दे रहे हैं, तो क्या होगा? वो 100 ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज कर जाएगा, तो वो 100 ही मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाएगा। 100 ही मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके क्या प्रोड्यूस करेगा? 100 H+ और 100 Cl- ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कोई एसिड अगर ये करे, मतलब कोई एसिड अगर पूरा ब्रेक हो, जितने मॉलिक्यूल्स आप दे रहे हैं उतना ही आयोनाइज करे, तो दैट विल बी कॉल्ड, दोज एसिड्स विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब अगर आप इन सब एसिड का 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में दे तो वो 100 ही ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके उसका कंपोनेंट्स आयन प्रोड्यूस करेंगे। ओके, ओके। अब वीक एसिड जो है, तो आप समझ ही सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, तो वीक एसिड क्या होगा? ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेगा। ओके, तो अगर आप सपोज 100 HF वाटर में दे तो सिनारियो क्या होगा? सिनारियो ये होगा कि इसका लगभग 4 HF ऐसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करके ये प्रोड्यूस करेगा। अब 4 ब्रेक किया तो कितने लेफ्ट ओवर कितने हैं? 96। ये 96 HF जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये ब्रेक नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक बीकर है। ओके, आपने क्या दिया? आपने यहां HF दिया, इसमें HF है और वाटर है। ठीक है, तो आपने कितना? 100 HF दिया। इसमें कितने ब्रेक हुए? 4 ब्रेक हुए। ब्रेक होके क्या प्रोड्यूस किए? H+ और F- और 96 अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह गए। तो अब इस कंटेनर में क्या क्या चीजें हैं? अनडिसोसिएटेड HF है, H+ है, F- है और वाटर है। तो दिस विल बी द सिनेरियो इन द केस ऑफ वीक एसिड्स। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो सिनेरियो है वो ऐसा है कि सपोज आपने वाटर में HCl दिया। क्या दिया? HCl दिया।
तो क्या होगा कि जितना HCl आप देंगे वो सब ब्रेक करके क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। इसका मतलब वाटर में क्या क्या चीजें रहेंगे, क्या क्या चीजें रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, H प्लस रहेंगे और Cl माइनस रहेंगे। कोई अनडिसोसिएटेड HCl रहेगा नहीं। ओके, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इतना काम तो हमने कर लिया, इतना एग्जाम्पल्स हमने दे दिया। हाँ, एक चीज आप समझ ही सकते हैं कि एसिड अगर कोई है तो उसमें एक कॉमन चीज क्या है, वो है H प्लस। कॉमन चीज क्या है, H प्लस। तो अब चलिए एसिड को डिफाइन करते हैं। व्हाट आर एसिड्स एक्चुअली? ठीक है, एसिड्स, अब एसिड्स का डेफिनेशन अगर आप जानना चाहें तो ऐसे डेफिनेशंस तो बहुत है, पर पॉपुलर जो डेफिनेशंस है वो 3 है और वो तीनों साइंटिस्ट के नाम से है। तो पहला जो डेफिनेशन है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो आपके सिलेबस में है, वो है आरहेनियस definition of acids. Okay? दूसरा जो है वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी definition of acids. और तीसरा है लुईस डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। ओके, तो मैं आज ये आरहेनियस और ब्रॉन्स्टेड ये दोनों आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके सिलेबस में है, इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है अगर आप साइंस लेके आगे बढ़ना चाहें। ओके, तो देखिए आरहेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड कैसा है। अब आरहेनियस का प्रपोजल ये था कि कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा अगर वो वाटर में H प्लस प्रोड्यूस करे, जो HCl भी कर रहा था, HF भी कर रहा था। ओके, तो आरहेनियस का डेफिनेशन क्या था? एनीथिंग विल बी एन एसिड if it produces H plus in water। अब देखिए हर डेफिनेशंस का कुछ पिलर्स होते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो पिलर्स अगर आप मिस करें तो पूरा डेफिनेशन गलत हो जाएगा। इस डेफिनेशन का पिलर क्या है? इट विल प्रोड्यूस H प्लस, ये पहला पिलर है। कहाँ प्रोड्यूस करेगा? अगर वाटर में प्रोड्यूस किया तो ही ये एसिड है। ठीक है, ये जो HCl अगर कहीं भी हो तो उसको वाटर में ही H प्लस प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर वाटर में किया तो एसिड है, एयर में किया तो वो एसिड नहीं है। तो द मेन थिंग हियर इज वाटर। ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। ओके, अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है? ये सब इसका एग्जाम्पल्स है। ये सब देखिए, सबके अंदर क्या है? हाइड्रोजन एटम है। तो इन सब को अगर आप वाटर में देंगे तो ये क्या करेगा? H प्लस प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? अच्छा, अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन ऑफ एसिड्स क्या है? ये है कि एनीथिंग विल बी एन एसिड इफ it produces H plus, if it produces H plus। मतलब आरहेनियस डेफिनेशन और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आरहेनियस डेफिनेशन मतलब आरहेनियस डेफिनेशन
ये बोलता है कि H प्लस एसिड प्रोड्यूस करेगा, पर अगर वाटर में करे तभी वो एसिड होगा। ब्रॉन्स्टेड का ये वाटर वाला कंडीशन नहीं है। ब्रॉन्स्टेड बोल रहा है कि कोई भी एसिड होगा अगर सिर्फ H प्लस प्रोड्यूस करे, दैट्स इट। तो ये क्या है, मोर सिंपलर डेफिनेशन है, इट इज मोर सिंपलर देन आर्हेनियस। ओके, अच्छा, और लुईस भी बोल देते हैं। लुईस डेफिनेशन है कि इफ a substance can accept if a substance can accept a pair of electrons it will be considered as acid। मतलब लुईस एसिड क्या है, कोई भी सब्सटेंस अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो ये 3 डेफिनेशंस है जो सबसे पॉपुलर है, और भी डेफिनेशंस है पर वो हायर क्लासेस में आपको मिलेंगे। ओके, अब ये एसिड का हो गया। अब बेसिस का क्या है, ये सब सिर्फ एसिड का डेफिनेशन नहीं दिया। Actually, these all those scientists actually gave definitions of acids and bases both. It is actually called acid-base theory of Arrhenius, acid-base theory of Bronsted, Lowry. Okay? तो basis क्या है? Arrhenius definition of basis. Bronsted Lowry definition of basis and Lewis definition of base. ये बहुत सिंपल है। Anything will be a base, anything will be a base if it produces OH minus in water। तो बेस क्या है, anything will be a base if it produces OH minus in water। Bronsted-Lowry definition of bases क्या है, ये है anything will be a base, anything will be and नहीं होगा, ये A होगा, सॉरी। तो anything will be a base if it accepts H प्लस। तो एसिड में क्या था, H प्लस को डोनेट करना था, और बेस में क्या है, अगर वो H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या है, बेस है। अच्छा, और लुईस डेफिनेशन जो है, इफ अ सब्सटेंस कैन, यहां एसिड में एक्सेप्ट था, यहां क्या होगा, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बी रिगार्डेड एज अ बेस। इसका मतलब क्या है, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, जैसे कि जब आप एसिड वाटर में देते हैं तब वो H प्लस प्रोड्यूस करता है ना। तो जो होता है कि वाटर में अब क्या है, H प्लस है। अब ये H2O में ऐसे अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे, ये अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H प्लस को ऐसे ट्रैप कर सकते हैं, मतलब उसको पकड़ सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये H प्लस को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। डोनेट करके नहीं, यूज करके H प्लस को ट्रैप कर रहा है। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लुईस बेस। ओके, तो इतना ही हुआ, गुड बाय।